मतलब एक दिन 3 दिन पहले की तारीख है, मार्च 10 2023, समय हो गया है 0800 PM। मरियम नवाज शरीफ जी, एलियस ज़ारा, सिस्टर जोया एंड आमू, मैं यही सच मान के चलता हूँ जो आपने बोला। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, सुनने में बुरा लगेगा। मरियम औरंगजेब सुना है आपने? नाम सुना आपके एक मित्र? वो इस संसार में नहीं रहना चाहती तो वो नहीं है मैडम, ठीक है जी। मरियम औरंगजेब इस संसार में नहीं रहना चाहती तो वो नहीं है जी। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है जी, ऑफिशियल है। कैसे और क्यों? अब से 4 दिन पहले मरियम औरंगजेब ने आपके भाषण के बाद फैसलाबाद में, जी हमने मना किया था आपको, आप फैसलाबाद मत आइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि मेरी वहाँ पे जो है स्ट्राइक कोर मौजूद है फैसलाबाद में, शायद आपको मालूम नहीं था, या आपके पास इंटेलिजेंस की इनपुट गलत थी। आपके मामले में तो खैर हम क्या कहते हैं, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि स्ट्राइक कोर मेरी मौजूद है फैसलाबाद में, और आज से नहीं, 2.5 साल हो रहे हैं। 2.5 साल पहले ही मैंने अपनी स्ट्राइक कोर भेजी थी, और तब से मेरी स्ट्राइक कोर फैसलाबाद में मौजूद है, ठीक है जी। तो आपके मामले में तो चिंता नहीं, पर मामला ये था कि मरियम औरंगजेब के मामले में हम ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। मरियम औरंगजेब ने उस दिन, जब आप वहाँ से हटी, जब आपका कॉन्वॉय आगे बढ़ गया, तो मरियम औरंगजेब ने 82, मतलब 81, 82 में जो है वो मरा नहीं था, उसे उस पर ज़्यादा चाकू नहीं मारे गए थे। 81 लोगों की मरियम औरंगजेब ने हत्या कर दी, और उसके लोगों ने, उसमें औरतें बच्चे कई तरह के लोग थे, और फिर उनको जो है कैनिबलाइज किया। तो उनको कैनिबलाइज किया, कैनिबलाइज करने के बाद उनको मार के काट के खा गए ये लोग। ये काम मरियम औरंगजेब ने किया, इसलिए कुछ मामलों में हमारे को ये स्टेप उठाना पड़ा, और मैंने एयर स्ट्राइक ऑर्डर कर दी थी मरियम औरंगजेब के ठिकाने पे। वो अभी थोड़ी देर पहले अपने घर परिवार के साथ मौजूद थी कहीं और, ठीक है। और आज की रैली जो सियालकोट में हुई है, ठीक है, जो होनी थी प्रपोज, वो शायद नहीं हो पाई है, हमें तो पता नहीं, हम तो ध्यान देते नहीं है, पर हमारी नज़र जो है ना मरियम औरंगजेब पे बनी हुई थी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, ये जो हत्याओं का सिलसिला था, ये मरियम औरंगजेब करवा रही थी, और उसके साथ नवाज शरीफ और कई लोग शामिल थे। बुरा मत मानिएगा, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम तो पब्लिकली देते हैं। मरियम औरंगजेब के राणा सनाउल्लाह खां, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, ये क्या कहते हैं, मिफ्ता इस्माइली भी इंक्लूड है, और शाहिद खक्कान अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कई बड़े लीडर्स के साथ उसके अवैध संबंध थे। मरियम औरंगजेब उन सबको शारीरिक संतुष्टि देने का काम करती थी और कैनिबलिज्म कराती थी। मरियम औरंगजेब के मामले में एक ऐसी रिकॉर्डिंग पकड़ी गई जिसमें मरियम औरंगजेब आपके नाम पे बात कर रही थी किसी से। मरियम औरंगजेब मिमिक्री आर्टिस्ट थी, और कॉल में वो आवाज़ बदल के बात करती थी। जी हाँ, हर तरह की, उल्टी सीधी गंदी अच्छी बुरी हर तरह की बात करती थी। पोर्नोग्राफिक टॉक्स भी वो करती थी, और दिमागी रूप से मरियम औरंगजेब को मेंटली रिटार्डेड बताया गया है, कम दिमाग से पैदा हुआ बच्चा। यहाँ तक कि मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान में, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में उसको कैनिबलिज्म पे ही जिंदा रखा गया था, और वो यूज टू थी। हमने बहुत पहले चेतावनी जारी कर दी थी पूरे पाकिस्तान में, अगर इस तरह के कैनिबलिज्म इवेंट हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली की आड़ में, तो हम भयंकर स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। और हमने खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ये बात समझा दी थी कि अगर मरियम नवाज शरीफ को मोहरा बना के कोई भी गलती करी, तो
तो शायद आप अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि फैसलाबाद में मेरी स्पेशल आर्मी मौजूद है। आप चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। फैसलाबाद के अंदर और सियालकोट भारत सरकार की सीमा क्षेत्र के बहुत नज़दीक है। ये स्टेप आपको और आपकी टीम को नहीं उठाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको एकदम सटीक है। मरियम औरंगजेब और उसका परिवार, चाहे वो कोई हो, इस संसार में नहीं रहना चाहता तो वो नहीं है। हमने हेल फायर दागी है। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके साथ कितने लोग मारे गए हमें नहीं पता। इससे पहले अब तक, जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, 141 हेल फायर पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे इन नरभक्षियों के ठिकानों पर दागी गई है। यहाँ तक कि भारत में भी महाराष्ट्र, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, आपका दक्षिण भारत में भी कई जगहों पे हेल फायर दागी गई है। ठीक है, जो कि एक महाविध्वंसक रॉकेट है। इसके फायर होने के बाद वहाँ पे हीट नहीं रुकती है। अगर अब भी किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपने इन पॉलिटिकल इवेंट्स की आड़ में कैनिबलिज्म चलाएगा तो वो पछताएगा। हम सीधी बात जानते हैं, आप जो भी करेंगे अगर हमें पता लग गया तो हम कार्रवाई कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं आप समझो। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा मरियम नवाज शरीफ जी कि आप ये जो प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं उसमें एक बार को पब्लिक में ये अवेयरनेस जरूर दें कि इस प्रकार के नरभक्षियों से बच के रहें। जैसा कि एक बार पहले भी इसी मरियम औरंगजेब ने आप ही के कार्यक्रम के दौरान शादी में बुलाए हुए गरीब मजदूरों की हत्या कर दी थी। मरियम औरंगजेब पाकिस्तान के अंदर हमास और यहाँ तक कि मेरे घर के आसपास भी हमास को एक्टिवेट करने के लिए दोषी है। मैं पाकिस्तान के अंदर और पूरे विश्व के सभी उन लोगों को चेतावनी जारी करता हूं जो हमास जैसे संगठनों को चला रहा है। हम चाहें तो फिलिस्तीन को 13.5 मेगाटन से जवाब दे सकते हैं, पर फिर भी हम उन्हें मौका दे रहे हैं क्योंकि हम खामखा का कत्लेआम नहीं चाहते। अगर इसके बावजूद किसी भी देश की आर्मी या वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि हम कार्य नहीं करते हैं या हमें काम करना नहीं आता, तो आपकी गलतफहमी है। ऑर्डर तो वही है, ऑर्डर बदले नहीं जाएंगे, पर मेरी टीम ग्राउंड पे काम करते समय शायद उस प्रोटोकॉल को उस तरह से ना करे जिस तरह से मैं सोचता हूँ। मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। मैंने पहले भी चेतावनी जारी करी थी, यदि आप मरियम नवाज शरीफ जी फैसलाबाद या सियालकोट के आसपास जाने की कोशिश करेंगी तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फैसलाबाद और सियालकोट को, जी हाँ, पाकिस्तान से अलग करके यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब कहीं भी भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी या मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, बेल्ट नंबर 3760 पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस, जी हाँ, इस हमले की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि मरियम नवाज शरीफ जी आप अपने देश को किसी भी प्रकार से चलाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप धर्म के नाम पे इन आतंकवादी संगठनों का साथ छोड़िए, तभी हम आपका साथ दे पाएंगे। वरना आपके द्वारा चलाए जाने वाले जल से अगर भारतीय सीमा क्षेत्र के नज़दीक आए तो जवाबी कार्रवाई हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास जितने हथियार हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं, पर हम पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम नहीं चाहते, हम जेनोसाइड नहीं करेंगे। पर अगर दोबारा आपके देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भारतीय सीमा क्षेत्र के इतना नज़दीक आके 10 लाख या 20 लाख लोगों का जमावड़ा शुरू किया तो अंजाम भयावह होंगे। हम चाहते तो मरियम नवाज जी आपके वहाँ हटने के बाद बीच पब्लिक में हेल फायर दाग सकते थे। आपको पता नहीं है, आपके देश के अंदर जिस जगह पे, जी हाँ, रॉकेट हमले किए गए हैं आज, वो फैसलाबाद और सियालकोट का सीमा क्षेत्र है।
और जिन फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया है ये काम करने के लिए, सीमा क्षेत्र बांधने का, वो फ्लाइट्स इस्लामाबाद से टेक ऑफ करी हैं, ना कि भारत के किसी एयरपोर्ट से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मेरे जेट्स खड़े हैं और पहले भी खड़े थे, मैं जवाब दे सकता हूँ। आपको अगर लगता है कि आप भारत में मोदी सरकार से बात करके अपना टाइम निकाल सकते हैं तो आप निकालिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इसी तरह काम करता रहूं, मैं इसी तरह काम करता हूं और मैं इसी तरह काम करता रहूंगा। आपने अगर दोबारा से दमखम की बात करी या मास पॉपुलेशन की धमकी हमें दी तो हम जवाब इसी प्रकार देंगे। अब फैसलाबाद में मौजूद और सियालकोट में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मैं आदेश देता हूं कि आप लोग तत्काल इलाका छोड़ के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाइए, वरना हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और हम आपको होस्टेज भी ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सामान छोड़ के वहाँ से हट जाइए। फैसलाबाद में आए बाहर के सभी लोगों को मैं चेतावनी जारी करता हूं, आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर हैं, यदि आप वहां से नहीं हटें तो अंजाम भयावह होंगे। मेरे पास मेरी अपनी आर्मी है, मुझे किसी भी प्रकार से भारत में मौजूद न्यूज़ में चलने वाली किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं कोई छद्मावरण ओढ़ के भारत सरकार की तरफ से कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला रहा हूँ। मैं अपनी बात पे बने रहने वाला आदमी हूँ, काम इसी प्रकार से होते रहेंगे। यदि पाकिस्तान के अंदर मौजूद वहाँ की सियासत में चमकने वाली महिला मरियम नवाज शरीफ जी मेरी बात सुन पा रही हो तो कृपया करके जवाब देना जरूरी समझें, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले कत्लेआम में कल एक ऐसी न्यूज़ भी शामिल है जिसमें हमने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मारने के ऑर्डर दे दिए थे। अगर पाकिस्तान अपना छद्मावरण ओढ़ते हुए, जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर नया मिलिट्री जनरल क्रिकेट के एक प्लेयर को बनाता है तो हम उसे भी मारने में अब पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में आने वाला कोई भी मिलिट्री जनरल हम 24 घंटे के अंदर मार देंगे। अगर आपने समय रहते, जी हाँ, सरेंडर नहीं किया हितेश रेवन्ना के आगे तो अंजाम भयावह होंगे। हमारा कोई भी मकसद मरियम नवाज शरीफ जी को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करने का नहीं है। आप भारतीय सीमा क्षेत्र में हैं, स्वागत है आपका, आप अपनी आज़ादी से रहिए, आप आराम से अपना रहिए यहाँ पे, आपको भारत सरकार की तरफ से घर और पैसा मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा हम किसी को भी भारत सरकार में नहीं रहने देंगे और एक एक से पूछताछ करके उसे पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में छोड़ देंगे। एक क्षेत्र आपका बलूचिस्तान आपसे अलग कर दिया गया है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं अपनी स्पीड से काम कर रहा हूं। आपके द्वारा कही जाने वाली किसी भी बात से मेरा और आपके बीच के किसी भी व्यक्तिगत संबंध का कोई लेना देना नहीं है। मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को पहले भी समझाया था और भारत सरकार को भी। यदि आप में से किसी ने भी मेरे युद्ध नीति के कौशल में जरा सा भी अड़ंगा लगाया तो आप भारी नुकसान में आएंगे। जी हाँ, आप लोग सियालकोट के रास्ते वाया जम्मू अगर घुसना चाह रहे थे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर मरियम नवाज शरीफ के साथ आई भीड़ वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी तो यकीन जानिए आप मेरे से खामखा के धक्का मुक्की करेंगे, मैं बिना देर करे हैवी मशीन गन से फायर खोल दूंगा। मुझे लोगों को मारने में रत्ती भर भी मेरे को जो है संकोच नहीं है। लोग जिस प्रकार से आप लोग मार काट के खाते हो, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम योद्धा हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम अपना अधिकार वाला क्षेत्र हम नहीं देंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की एक जगह बना दी, उसी प्रकार से ये जगह भी रहेगी और इस जगह पे मैं बिना देर करे भारत सरकार के होने की, मतलब मैं अपनी गवर्नमेंट के होने की घोषणा करता हूँ। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, वहाँ पर मौजूद मिलिट्रीज को मैं चेतावनी देता हूँ, आप लोग अपनी जान बचा के जा सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो हम आपको प्रिजनर ऑफ वॉर POW में रखेंगे और एक प्रिजनर के बदले
80 करोड़ रुपया हम आपसे लेंगे। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हमसे छुड़वाना चाहते हैं तो आप हितेश रेवंत ब्लैक आर्मी के नाम से 80 करोड़ रुपए प्रति नागरिक आपको देने पड़ेंगे, वरना वो आने वाला अपना जीवन जेल में ही बिताएंगे। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं पोडियम पे, ये आप समझिए। यदि आपको लगता है आप बात कर सकती हैं तो कीजिए। पाकिस्तान में ये मैसेज सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं, इस्लामाबाद में मौजूद हर उस व्यक्ति को है जो मंच पे चढ़ के सिर्फ एक महिला के साथ छेड़छाड़ में ज़्यादा बिजी रहना चाहता है। ऐसे बदमाशों को, ऐसे मिलिट्री जनरलों को और ऐसे देशभक्तों के ऊपर हम थूकते हैं। हमें ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम सीधी बात जानते हैं, जिस युद्ध के लिए पाकिस्तान ललायित था और आज मुझे जिस बात के लिए धमकी दी गई है कि वो दिल्ली पे कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन खोल सकते हैं और न्यूक्लियर बम की धमकी दे सकते हैं, तो मैं आपको आपके ही मीडिया ग्रुप की एक कॉल रिकॉर्डिंग की डेट और टाइम बताता हूं। और उस मीडिया ग्रुप ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जो बात हम उन्होंने कही है वो करके दिखाएंगे। मेरे को आप सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, मैं डेट और टाइम बताता हूं आपको। जी, ये है दुनिया न्यूज़ ने सुबह 3:22 पे, ठीक है जी, दिन के, दिल्ली पर फ्राइडे मार्च 10 2023 दिल्ली पर न्यूक्लियर, दिल्ली पर दाग दिया जाएगा, ये मैसेज भेजा गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, दुनिया न्यूज़ के प्रेस रिपोर्टर ने इस बात की जिम्मेवारी ली है। हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। खुद 2 दिन पहले मरियम नवाज जी का कहना ये था कि हितेश हम आपका विरोध करेंगे, आपने कासल यंकी और कासल रोमियो जैसी कंपनियां खरीदी हैं जो अनलिमिटेड न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने में माहिर हैं। तो देवी जी, आपके ही देश के द्वारा फिर से मुझे धमकी दी गई है, तो मेरे द्वारा उठाया गया स्टेप कोई गलत तो है नहीं। आप चाहे यहाँ पे कोई भी हमले की धमकी दे, हमें कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। युद्ध का नतीजा यही होता है, थोड़े से बहुत आप उधर से इधर दागोगे, थोड़े हम दागेंगे, पर नतीजा जो है वो आपके सामने है। फैसलाबाद और सियालकोट आपसे अलग कर दिया गया है और उसी रूट के ऊपर बमबारी जारी रहेगी। फिलहाल हम जो है इसका सीमा क्षेत्र फाइनल कर रहे हैं, उसके पार आप नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक जगह से रास्ता खुला हुआ है, उस रास्ते से आप लोग बाहर जा सकते हैं और आप अपने पाकिस्तान प्रेम के साथ वहीं रहिए। अगर दोबारा कोई हरकत करी आप में से किसी ने भी, तो अंजाम भयावह होंगे, ठीक है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बलूचिस्तान, सियालकोट और फैसलाबाद, जी हाँ, पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। मरियम नवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी बात ठीक है, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कह दिया था, मैं भारत सरकार, जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 आपसे बात कर रहा हूं। आपने भारत के राष्ट्रपति को 3760 को आपने न्यूक्लियर बम की धमकी दी है। मैं चाहूं तो जवाब दे सकता हूं, पर ठीक है, पहले आप। जैसे ही पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करेगा, उसका जवाब हम उसे सिर्फ 3 मिनट के अंदर देंगे, वो भी 15 मेगाटन से। एरिया आप चुन लीजिए।